अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं कि अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर जब किसी कस्टमर का अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, यानी डोरमेंट से मुराद ये कि अगर आप कम से कम 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन अगर ना करें अपने अकाउंट में, तो आपका बैंक अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में हो वो इनएक्टिव कर दिया जाता है और उसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में डोरमेंट कहा जाता है। और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपका जो अकाउंट है उसको सेफ रखने के लिए किया जाता है, ताकि अगर 1 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे अपने अकाउंट में, तो इसका मतलब है कि या तो आप मुल्क में मौजूद नहीं है, या फिर आप के इस्तेमाल में वो अकाउंट नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कि खुदा न खास्ता ये हो सकता है कि जिनका वो अकाउंट है उनसे आपका इंतकाल हो चुका हो। तो फिर ऐसा अकाउंट जो कि खाली पड़ा होता है, खाली इन द सेंस जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, तो उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बैंक अकाउंट जो है वो इनएक्टिव कर दिए जाते हैं, यानी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उसमें क्रेडिट एंट्री तो हो सकती है, यानी डिपॉजिट तो हो सकता है, बट विड्रॉल जो है वो ब्लॉक हो जाता है और इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में डोरमेंट अकाउंट। के अकाउंट डोरमेंट हो गया। अच्छा, अब इस अकाउंट को जब एक्टिव करवाना होता है तो ये बहुत सिंपल होता है और हर बैंक में इस तरह होता है कि उसमें पर्सनल विजिट करना होता है कस्टमर को अपनी ब्रांच में जहाँ पे उसका अकाउंट होता है, और अपने साथ वो अपना ओरिजिनल CNIC लेकर आता है और वहाँ डोरमेंट से एक्टिव करने के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो फिल करता है, अपना बायोमेट्रिक देता है और जो भी करंट उसकी पे स्लिप है, या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका उसका जो बिजनेस प्रूफ है और दीगर कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जो है बैंक का जो स्टाफ है वो उसको सिस्टम में लॉन्च करके अकाउंट को एक्टिवेट कर देता है। और पहले ये हैंड इन हैंड हो जाया करती थी चीज़ें, बट अब जो है उसमें 1 से 2 दिन लगते हैं इस ट्रांजेक्शन में, और फिर अकाउंट से एक विड्रॉल की ट्रांजेक्शन जो है डेबिट ट्रांजेक्शन भी की जाती है और अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये प्रोसीजर थोड़ा सा अब लेंथी हो गया है। तो अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर जो है वो लॉन्च किया है कि अपने ATM मशीन में जो है अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे दी है कि वो अगर उनका अकाउंट डोरमेंट हो जाए तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर को ऑल द वे ये जो इतनी लंबी चौड़ी एक हैसल है उससे नहीं गुजरने की ज़रूरत है अलाइड बैंक के कस्टमर्स को, कि वो अपना डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए अपनी रेलिवेंट ब्रांच आएँ और वहाँ जाके तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करें। उनको बहुत सिंपलाइज कर दिया है अलाइड बैंक ने कि वो अलाइड बैंक की ATM मशीन में आए और अपने ATM कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन करके उसको अपने डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करें। मैं आपको फर्दर इसके बारे में डिटेल अभी बताता हूँ एक पिक्चर के जरिए भी। जी व्यूअर्स, ये देखें जिस तरह इस पिक्चर में इलस्ट्रेशन की गई है, बताया जा रहा है कि आपको सिंपली अलाइड बैंक की ATM मशीन में किसी में आप एंटर होंगे और वहाँ जाके स्क्रीन पर टच आप करेंगे अपनी फिंगर से, तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी, सब उसमें ऑप्शंस आ रहे होंगे। उसमें डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपली उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें वहाँ बताई जा रही होंगी, जो कि यकीनन ये होंगी कि आपका NIC नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और फिर आपका बायोमेट्रिक भी वहीं पे ATM मशीन में आप थंब रखेंगे वो भी हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपसे वहाँ पूछी जाएंगी और आप इसको वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और फिर एज़ पर प्रोसीजर ऑफ बैंकिंग जो SOP है अलाइड बैंक का, उसके तहत आपका डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी उन अलाइड बैंक के कस्टमर्स के लिए जिनका अकाउंट डोरमेंट हो गया है, वो बहुत आसानी से अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा, और मेरे चैनल अदील मखदूम कासमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को टिक कर लीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।